हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे मुझे जानते हो मेरा चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल दूसरा स्विम बाय मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज मैं आया हूँ अपनी बाइक का टायर चेंज करवाऊँ। मेरे समझ में आ रहा है MRF का डालूँ या अपोलो का डालूँ। पहले ही दिखा देता हूँ कौन सा। प्यारी बाइक, ये टायर है MRF का, ठीक है। पर ये टायर है ना थोड़ा कट गया, मतलब कि जैसे ऐसे खड़ा खड़ा रहे ना कट जाता है। पर ये काफ़ी हो गया है, ये काफ़ी चेंज करने वाला हो चुका है। इसकी आप गुल्ली देख सकते हो और पेंचर भी इसको काफ़ी लग गए हैं। तो अभी अपोलो का डलवाऊँ या MRF का डलवाऊँ, चलो डलवाते हैं। फिलहाल देखते हैं, ये टायर की दुकान पे आऊँ क्या रेट मिलता है। तो फ्रेंड्स मोस्टली लोग अपोलो का ही डलवा रहे हैं। MRF में दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ कि MRF में ना ये चीज़ यहाँ पे खड़ी रहती है ना, कट जाते हैं। जैसे मेरी बाइक पे कटा हुआ है। तो मोस्टली आजकल अपोलो ही चल रहा है। अगर शेयर मार्केट भी देखा जाए तो अपोलो के ही ऊपर जा रही है MRF से। तो MRF का ही डलवाएँगे हम, सॉरी अपोलो का ही डलवाऊँगा अपनी जिक्सर बाइक पे। ये देखो, ये ऐसे कट आ जाते हैं। जैसे ये कट दिख रहा है ना आपको, ये खड़ी रहे है ना बाइक कम हवा में तो कट आ जाते हैं, वैसे नहीं आते। बाकी MRF भी सही है अगर देखा जाए तो। पर अभी अपोलो ही डलवाने वाला हूँ, मैं अपोलो ही डलवाऊँगा। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये मेरी प्यारी प्यारी बाइक है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हम टायर डलवा रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर देखा करो। मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपको मैं टायर दिखाता हूँ, उसकी डेट भी दिखाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको दिखाता हूँ टायर पे कहाँ लिखी होती है। कभी आप टायर डलवाओ तो डेट देख लिया करो, उससे बेनिफिट ये रहता है कि आपको ये देखो, ये टायर की डेट लिखी होती है, ये महीने, ये साल लिखा होता है, ये वीकली चलते हैं, ठीक है ना। महीने में 5 या 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। तो ये हफ्तों के हिसाब से लिखा होता है, ये इसकी डेट रहती है। बॉक्स ऐसे भी लिखा होता है, बॉक्स भी लिखा है। जो 2021 का है, मेन देखना अपने 21, ठीक है। आपको ऐसे ही दूसरे टायर पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी लिखा होगा, इसके टायर पे भी लिखा होगा, ठीक है। ये देखो, ये 52-20 लिखा है, 2020 का है ये, ठीक है। मतलब कि 2000 पिछले महीने का है, पिछले 2000 साल का है, 20 का है। पर ये लास्ट के महीने का है। ये हफ्तों के हिसाब से लिखे होते हैं। इन्होंने 52 हफ्ते देख लो कितना होता है, ठीक है। ये हफ्ते होते हैं इनके, आप हफ्ते देख लो कितने बनते हैं, महीनों के हिसाब से लगा लो। ये 52 में हफ्ते में बना है, ठीक है। और 2020 में बना है। सभी टायरों के ऊपर डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि एक्सपायरी डेट कैसे देखनी है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर भी लिखी होती है, ठीक है। ये 2021 का है। फिलहाल हम अभी पवाएंगे अपोलो का टायर। अभी मेरा टायर आ जाएगा, मैंने बोल दिया है। वैसे ये भी टायर बढ़िया होता है। अपोलो का टायर डलवा दिया है, आ जाएगा। तो हम अभी अपनी प्यारी सी बाइक में चेंज कराएंगे। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं या तो कूलर ले लेता, गर्मी की वजह से गर्मी बहुत लगती है, कूलर ले लेता, या फिर टायर डलवा लेता। मेरा टायर डलवाना ज़रूरी था क्योंकि कूलर मेरा खर्चा बढ़ा देगा, टायर मेरा खर्चा कम कर देगा। कैसे? क्योंकि अभी इसकी टायर ख़त्म हो रखा है, इसकी हवा निकल जाती है तो मेरी बाइक की एवरेज कम हो जाती है। पेट्रोल लगभग 100 रुपये के आसपास जा चुका है, ठीक है। 91 रुपये का है, 92 रुपये का, तो हरियाणा में। तो सीन क्या होगा, जब मैं टायर डलवा लूँगा मेरी 5 की एवरेज का फ़र्क पड़ जाएगा जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। तो 5 की एवरेज बढ़ जाएगी। तो ओबियसली अगर 5 की एवरेज बढ़ेगी, मेरा खर्चा बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरे बार बार हवा नहीं बढ़ानी पड़ेगी। और अभी क्या होता है कि अभी हवा कम हो जाती है तो एवरेज कम आ जाती है, नीचे हो जाती है, ठीक है ना। मतलब बेनिफिट किस में है, जिसमें टायर डलवा लूँ, या फिर कूलर ले लेता, शाम को आराम से सोता। तो कन्फ्यूज़ था, कूलर लूँ या ये लूँ। तो अभी फाइनल टायर ही डलवाऊँगा। ये टायर 3250 रुपये का कह रहे हैं अपोलो का जिक्सर का टायर। 140-60 R17। तो चलो देखते हैं, फिलहाल आ जाए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, यदि आप अपनी बाइक में टायर चेंज करवा रहे हो, कहीं से भी करवा रहे हो, तो ये जो लिखा है ना, ये वाला 140-60 R17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो देती है, जो एवरेज निकलेगी वो इसी टायर का, सेम साइज़ का सेम टायर डलवाऊंगा तो वो बेनिफिट तभी एवरेज निकलेगी, कंपनी कोई भी हो जाए। पर ये आप याद रखना, अभी कई जने मुझे रेट बता रहे सस्ता, जिसमें कि ये 70 हो गया था, R की जगह M हो गया था। ये चीज़ याद रखना, रेडियल टायर पवाना सबसे बेस्ट रहते हैं ट्यूबलेस, ठीक है। तो ट्यूबलेस का बेनिफिट क्या रहता है कि उसमें मेक लग भी जाए तो आसानी से वो कहीं जाता नहीं है। अगर पूरा खाली भी हो जाए, थोड़ा चल भी जाए, तो भी वो ख़राब नहीं होता। मतलब ज़्यादातर ट्यूब वाली डलवाते हो फट जाता है, वैसे आजकल तो वैसे ही आते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये देख सकते हो जिक्सर में, जिक्सर 160 सीसी है ये, ठीक है। और ये 140-60 R17, ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल होता है, ठीक है। ये अपने टायर का साइज होता है जो कि रिम के हिसाब से होता है, जिसके कारण एवरेज निकलती है। अगर मैं इसकी जगह चौड़ा टायर डलवा लूँगा या छोटा टायर डलवा लूँगा तो एवरेज की ऐसी की तैसी हो जाएगी मेरी,
ठीक है ना। तो याद रखना मैं अभी यही डलवा रहा हूँ। अभी जो अपोलो का आया है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो फ्रेंड्स, ये जिक्सर बाइक का टायर है, पर इसका जो साइज़ है वो चेंज है। ये देखो 40, 70, 17 M, ठीक है, ये साइज़ चेंज हो गया है। तो मुझे ये साइज़ चेंज नहीं करवाना है। अगर ये देखा जाए तो ये मुझे 26.5 का मिल रहा है, ठीक है, पर नहीं, मुझे डलवाना जो पीछे से आया वो ही डलवाना है, और ये वाला टायर मुझे नहीं डलवाना, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप डलवाते हो। अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं कहाँ पे है। इसकी डेट इस साइड नहीं लिखी, दूसरी साइड लिखी होगी इसकी डेट। हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ लिखी है, तो हॉल मार्क का निशान भी देख लेना ओरिजिनल टायर में, ठीक है। इसकी डेट देखनी पड़ेगी। ये देखो, ये वज़न कितना उठा सकता है, ये वज़न के ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। तो टायर, ये देखो इसकी डेट, ये इसकी डेट लिखी है, ये 20-51 है। 51 हफ्ते लगा लो कितने बनते हैं, तो लास्ट के महीनों में ये बन के आया हुआ है, ठीक है ना। हफ्ते लगा लो 51 को, मतलब कि पहले जनवरी के हफ्ते में 4 हो गए, 4 कईयों में 5 हो जाते हैं, तो आप नोट कर सकते हो। ये हफ्ते लिखे होते हैं, ये साल लिखा होता है। तो डेट समझ में आ गई। तो याद रखना जब भी आप टायर डलवा रहे हो तो क्या चीज़ रखना है। दूसरी बात की गुल्ली अभी फ़िलहाल इसमें ये आ रही है, इसमें अब दूसरा रेडियल टायर आएगा जो मैंने डलवाना है, तो उसकी गुल्ली दिखाता हूँ। ये भी जिक्सर बाइक का है, ये भी चल जाएगा जिक्सर में, पर नहीं, जो मुझे डलवाना है मुझे वही डलवाना है जो पीछे से आया है। क्या समझे, टायर डलवाना ऐसे डलवा लेना, बिना नॉलेज के डलवा लेना, ना 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 ना, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे टेक में देखा जाए तो टेक के रिगार्डिंग देखा जाए तो जो टायर डलवाते हैं वो क्या करते हैं, बाइक पे जाते हैं ऐसे ही और रेट पूछते हैं, पता नहीं साइज़ का क्या टायर का साइज़ है। जब भी आप बाइक लेते हो, बाइक का जो टायर होता है, जब आप टायर चेंज कराते हो, ओरिजिनल टायर जब चेंज कराते हो तो चेक कर लो उसमें क्या ही आपको चेंज ही जाता है। सेम रिम में रहता है, रिम में भी लिखा होता है कि कितना साइज़ है। तो चौड़ा बड़ा करवाना वो तो आपकी इच्छा है, मीर बाप की औलाद हो फिर तो आप कोई भी डलवा लो, क्या फ़र्क पड़ता है एवरेज से। पर अगर आप मेरी तरह गरीब हो, मैं गरीब हूँ, तो वो वाला सिस्टम है, तो आप हर एक चीज़ को नॉलेज लेकर डालोगे तो बाइक अच्छी चलती है। तो मैंने तो इसको बड़े प्यार से रखा। ये मेरी लाटो है एंड एकदम मतलब कि पूरे प्यार से रखा हुआ है। ए टाइम टू टाइम सर्विस, A to Z। जो बाइक लवर है वो समझते हैं बाइक की कीमत, कि बाइक को कितना प्यार से रखना पड़ता है। ये जब मैंने ली थी 2016 में ली थी, 13 तारीख, मुझे नहीं याद है, 2016 में 13 तारीख और 6वां महीना दिखाता हूँ। बाइक है जब से ले रखी है तब से ये ऐसी की ऐसी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कराया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। हालांकि शीशे तक नहीं उतरवाए, हालांकि ये बहुत बार टूट चुके हैं, शीशे तक नहीं उतरवाए। मैंने चेंज क्या किया, अपने पास से सिर्फ ये पट्टी लगाई है, मैंने खुद लगाई है। ये वाली पट्टी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, पर मुझे ना वो वाले कलर की, लेमन कलर की लगानी थी खुद ही। तो ये देख सकते हो इसमें कुछ चेंज नहीं है, और ये बहुत सही बाइक है। नया मॉडल नहीं इतना अच्छा लगा मुझे जितना ये अच्छा लगा। और इस बाइक में सबसे बेस्ट पता क्या लगता है मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये सलेंसर बहुत अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे आता है इसका मीटर, मुझे इसका मीटर भी बहुत पसंद है बाइक का। तो चलो अब टायर आता है। फ्रेंड्स फाइनली मेरा टायर आ चुका है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी गुल्ली कुछ इस टाइप की है, ठीक है, आई लाइक इट। टायर पसंद आया मुझे पहली बार में ही। अब मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 41वां महीना है, 14वां महीना है, हफ्ता 14वां हफ्ता है और 2021 का है। मतलब कि ये फ्रेश टायर है, रेडियल टायर है, बढ़िया होता है रेडियल टायर, ठीक है। अब देखो 40, 60, R 17 M, ठीक है। बाकी ये सारा सीरियल नंबर होता है, ये इंपोर्टेड होता है। जब भी आप टायर चेंज करवाते हो वही डलवाओ जो एजेंसी से पीछे से डल के आया है, ये आप चेक कर सकते हो। अब मेरी बाइक में ये वाला टायर डलेगा, इससे एवरेज को भी मेरी फ़र्क पड़ेगा और पिकअप को भी फ़र्क पड़ेगा टायर डलवाने से, ठीक है। तो मैं अपोलो का डलवा रहा हूँ आजकल, अपोलो का बेस्ट है, वो पहले मेरा MRF का डला है। तो चलो अब जल्दी इसको चेंज करा लेते हैं। और हाँ, अगर आप डलवा रहे हो, आपके पास कौन सी बाइक है, बाइक लवर हो तो कमेंट करना, #बाइक लवर, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो बुलेटो के टायर चेंज हो रहे हैं, अपने टायर की बारी आने वाली है। अपना टायर पड़ा उधर, ठीक है। बाकी आपको कौन सी बाइक पसंद है भाई? मुझे बुलेट पसंद नहीं है, किस को पसंद है कमेंट करके बताना। मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, जैसे ये होगी, ड्यूक होगी। ड्यूक मुझे पसंद है, ड्यूक का टॉप मॉडल नहीं पसंद मुझे। फ्रंट में लाइट ऐसी पसंद है, वो शो वाली होती है ना, वो वाली पसंद नहीं है, ये वाली पसंद है जिसके साथ हैंडल के साथ मुड़ता है। तो चलो जल्दी टायर दिखाऊँ मैं, जल्दी चेंज हो रहा है। अपना टायर तैयार है चलने के लिए, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनली अपना टायर चेंज होने लग गया, बाइक का खुलेगा और चेंज होगा।
फ्रेंड्स टायर फाइनली हमारा डल रहा है और टायर डलने के बाद देखते हैं क्या करना है। वैसे मैंने अगला भी डाला था, अभी बजट थोड़ा आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, फिलहाल हम बैक ही डाल लेते हैं। भैया अपना नाम क्या है? अमित। अमित भैया मेरा ऐसे टायर चेंज कर रहे हैं। इधर बुल्टो में भी टायर टूर चेंज हो रहे हैं। ये इन्होंने तो रिम डलवाए हैं, रिम डलवाए हैं, लेकिन छः गैलर रिम पीछे ना डेग जब फाइनली हुआ हमारा, ये खुल गया। मैं थोड़ा फॉरवर्ड में रखूँगा, टेंशन ना लो, लंबी वीडियो नहीं करूँगा। पुराने टायर की हवा निकल रही है अभी। मेरा नाम अविनाश कुमार, अमित के नाम से बोलते हैं मेरे। कोई चक्कर नहीं, जो आपने बोल दिया वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली देखा जाए तो मेरा टायर ख़त्म ही मोस्टली ख़त्म हो रखा था, ठीक है। अगर देखा जाए तो वो देखो सारा फट चुका है, इसकी रबड़ ख़त्म हो चुकी है सारी की सारी। अब ये टायर आएगा हमारी वीडियो बनाने के काम, किस में? पटाखों की वीडियो, क्रैकर्स की वीडियो बनाएंगे हम इनसे। फ्रेंड्स मेरे टायर का हाल देखो क्या हो रखा है, टायर पूरा ख़त्म। टायर मेरा पूरा ख़त्म हो रखा है और क्या ही बताऊँ मैं इसको, पूरा का पूरा टायर ख़त्म हो रखा है। ये चेक कर सकते हो, टायर ख़त्म, बाकी इसमें पंचर भी लगे हुए हैं खूब सारे। तो फ्रेंड्स फाइनली अब मेरा दूसरा टायर चल रहा है, चढ़ने लगा है, जो कि अपोलो का है, सेम टायर है। और ये MRF में जो दिक्कत आती है वो यही आती है, जब खाली हवा में रहता है तो ये चीज़ हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो ये अभी देख सकते हो डल रहा है। अभी मेरा फ़ोन बहुत हीट हो चुका था, मैंने गर्म करके ठंडा किया है। ये भैया ने मुझे योगदान दिया पूरा, उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है पर फिर भी इन्होंने वेट किया। ये देख सकते हो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें पंचर कितने हैं ये देख सकते हो, 2 3 4 5 कितने, 5 पंचर लगे हुए हैं इसमें, 6 पंचर लगे हुए हैं, 6 पंचर, 2 ये, ठीक है, 1 ये और 3 ये, बहुत पंचर लगे हुए थे इसमें। बढ़िया, मैंने चेंज करवा लिए। ओके, अब हमारे टायर में अब हवा आएगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा टायर 90% तक काम ख़त्म हो चुका है। अब बस 2% रह चुका है, 10% रह चुका है वैसे। तो ये अपनी प्यारी बाइक लवर कमेंट जरूर करना जिनको बाइक अपनी पसंद है। बाकी तो मोस्टली मेरे जो फ़ोन पे देखते हैं वो बच्चे हैं, बाइक चाहे वो बाईसाइकिल, आपको अपनी साइकिल चाहे पसंद है, ठीक है ना। तो ये अपनी बाइक है, जिक्सर बाइक 2016 मॉडल है। तो जो टायर था वो 16 है। अगर आपने इसके टायर की पूरी एग्जैक्ट डेट निकालनी है, जो इनके वीक लिखे हैं, वीकली होता है इनका, वीक और ईयर लिखा होता है, मंथ नहीं लिखा होता है इस पर, ठीक है, वीक लिखे होते हैं। तो वीक के हिसाब से आप सर्च मार सकते हो कितना है, ठीक है। इस पर 18 वीक है और 2021 का है। तो 18 वीक लगा लो, जैसे कि पहले महीने में 4 महीने हो गए, दूसरे महीने में 8 हो गए, ठीक है, तीसरे महीने में हो गए अपने कितने, हाँ तीसरे महीने में 18 हो गए। तो तीसरे महीने का ये बना हुआ है। तो अभी मैं जो डलवा रहा हूँ 2021 का है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का भी होता तो दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी अगर आप फ्रेश डेट का डलवाते हो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये भाई अपना टायर डाल रहे हैं, तो सपोर्ट कर देना बाइक लवर। अब देखते हैं, वैसे इसके ऊपर मैंने इसकी सर्विस की भी डाली है, टाइम टू टाइम सर्विस भी करवाता हूँ मैं इसकी। अपनी बाइक ओके रखना ये अपना फर्ज है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपना बाइक का जो टायर है वो डल चुका है, कुछ अब ऐसी लुक में दिख रही है।
ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये वाला डाला है। अब इसकी पिकअप को फ़र्क पड़ जाएगा। ये मेरी पूरी बाइक है, ओके बाइक है, जिक्सर बाइक। आई लव जिक्सर, मुझे ये मॉडल बहुत ही पसंद था, बहुत मेरा फेवरेट मॉडल है। पुराना और नया मॉडल नहीं मुझे इतना पसंद है जितना पुराना मॉडल है। तो ये टायर डल चुका है, तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। बाइक तैयार हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ घर। और इसका आगे वाला टायर भी चेंज कराना, मेरे पास पेमेंट नहीं है, पेमेंट थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, महीने 2 महीने तक करा लेंगे चेंज। और इसको लिए हुए को 5 साल हो चुके हैं, मेरी बाइक को 5 साल होने वाले हैं। तो अगले महीने 13 तारीख को 5 साल हो जाएंगे। इसका 13 तारीख को बर्थडे है, मैं नहीं मनाता पर मुझे याद है। तो बस आई होप कि आपको टायर की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो में। तो ये टेक्निकल लवली मनी पे, वैसे मैंने सोचा स्विमिंग बाय मनी पे डालूंगा, ब्लॉगिंग आ जाती है, तो ये मैं टेक्निकल लवली मनी पे डालूंगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।